नमस्ते मम्मी पापा। मुझे आपसे कुछ कहना था। मैं घर से भागी हूँ अपनी मर्जी से। मुझे किसी ने कोई भड़काया नहीं, मैं किसी के दबाव में नहीं आई। मैं खुद से अपनी मर्जी से भागी हूँ क्योंकि अभी मुझे और वो घर नहीं भाया। वो मुफ्त में खाना खाना, आराम से बेड पे पड़े रहते रहते मेरा कमर दुख चुका था। मुझे जो प्यार मिल रहा था वो मुझे अभी रास नहीं आया, इसलिए मैं घर से अभी भाग गई। आप कुछ गलत मत समझना कि मुझे किसी ने भड़काया, कुछ किया नहीं। मैं अपने घर से अपने मर्जी से भागी हूँ। अब तो सही है ना? कैमरा ऑन है, पूछ रही मर पाई किया। अब आगे चल के आप किसी को मेरे साथ अगर देखते हो तो ये मत समझना कि वो मेरे मुझे भगाया। नहीं, मैं उसके साथ खुद भागी। सच बताऊं तो मैंने उसको भगाया। तो आप लोग अगर उसको कभी मेरे साथ देखते हो तो कुछ गलत मत समझना और उसको कुछ मत करना। मेरी भले ही हड्डी पसली एक कर देना, पर उनको कुछ मत कहना। ही इज सच अ स्वीट गाय, यू नो। वो एक नंबर का गधा है, गधा, इन अ पॉजिटिव वे। और ये जो मेरी हालत देख रहे हो, ये जो यहाँ पे देख रहे हो, ये मत समझना कि कल उनको कुछ मैं सब्जी में थोड़ा नमक ज्यादा कर दिया तो वो ऐसे मुट्ठी करके ये थोड़ा ऐसे बाहर निकला हुआ था और मेरे यहाँ पे मार दिया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ मत समझना। ये मेरी ब्यूटी प्लस है। आपके जो सारे पार्टनर्स रहते हैं वो लोग को खुश करने के लिए आपको ज्यादा सजने संवरने की जरूरत पड़ती है, पर मेरे जो है ये, इनको मैं ऐसे बिखरी हुई भी पसंद आती हूँ, तो मुझे ज्यादा संवरने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं ऐसे ही रहती हूँ, तो आप लोग कुछ गलत वलत मत समझ लेना, ठीक है? वो बहुत अच्छे हैं। अब तो ठीक है ना? तू रहने दे। अब खुश तो हो ना? हाँ, बहुत बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब खुश हो? अब मैं घर जाऊँ? कैमरा बंद कर दे इसकी। एक पहले हुआ करता था चिट्ठी, फिर कबूतर, फिर आया मोबाइल। मोबाइल के जरिए SMS, कॉल्स, वीडियो कॉल्स, और अब है जमाना इंस्टाग्राम की। जी यस, अब इंस्टाग्राम वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म कम, संदेशा सेंडिंग प्लेटफॉर्म ज्यादा बन चुका है। अब अगर किसी की लड़की या लड़का कहीं से भाग जाते हैं तो लोग पुलिस से ज्यादा इंस्टाग्राम के पीछे भागेंगे। कहेंगे भैया हमको तो सबसे ज्यादा भरोसा अपने इंस्टाग्राम पर है, क्योंकि अगर पुलिस पे कंप्लेन करो तो वो सॉल्व होते होते एटलीस्ट 10 से 15 दिन तो लग ही जाने। इंस्टाग्राम में तो ऐसे ही वेले लोग बैठे हैं, ऐसे चीज आएगी नहीं, बस वायरल करने पर लगे पड़े होते हैं। कहीं ना कहीं कभी ना कभी 1 या 2 दिन में तो पकड़े ही जाएंगे, फिर दबोच लेंगे। भागने को क्या बोलते, अगर छुप के भाग रहे हो तो उसको बोल देते हैं भागना। अब भाग ही रहे हो तो भाग ही रहे हो, फिर जाके इंस्टाग्राम में सारा ब्लॉग बना रहे हो। भाई भाग रहे हो या सबको बता रहे हो कि कैसे भागा जाता है? सबको ट्यूशन देने के चक्कर में तुम्हारी सूझ जाएगी भैया। मैं अपने मर्जी से सरफराज के साथ भागी हूँ। मैं अपने मर्जी से सरफराज के साथ भागी हूँ। ओहो, मेरे पिता मेरे पति और मेरे ससुराल वालों पर झूठा केस किया है। मेरे ऊपर पैसे और सोना का भागने का आरोप भी लगाया है, जो कि बिल्कुल झूठ है। और हमें शक है कि मेरे पिता, भाई और कुछ लोग मिलकर हम लोग को से मार देना चाहता है। मैं बालिक हूँ। मुझे अपनी मर्जी से शादी करने का पूरा हक है। बताओ, बोलते वक्त कोई लाइन छूट ना जाए इसलिए पेपर में लिख के रखे हैं। और लड़की भी पढ़ते वक्त वर्ड्स के ना छूटने का पूरा ख्याल रख रही है। मतलब अपने परिवार के एक भी सदस्य को ना छोड़ी। बाप, भाई, चाचा, फूफा, ताया, काका, काकू, सबको लपेटे में ले लिया। इल्जाम ऐसे लगा रही है जैसे कोई रचना पढ़ रही हो। अब ये भी मेंशन कर ही दो, मैं तो कहती हूँ। अगर आप लोगों को भनक भी लग रही है कि मैं पर्ची पढ़ के बोल रही हूँ तो किसी भी तरह की संदेह ना पाले, क्योंकि ये मैंने खुद ने लिखी है। हम अपने मन से भागे हैं, इसमें आयुष का कोई गलती नहीं है। हम उसको खुद कॉल करके और हम बोले थे उसको चलने के लिए। आयुष का इसमें कोई गलती नहीं है। इसके जिम्मेदार मेरे पापा। कुछ नहीं होना चाहिए। हम आयुष के साथ बहुत खुश है। आई एम वेरी हैप्पी। चेहरे से ही हवस टपक रही है। देख सकते हैं अभी हम लोग जस्ट कुछ बना के खाने जा रहे हैं। ये मेरी बीबी को दिन बाद आई है और हंस रही है। तुमसे बहुत प्यार करती है, क्यूटी सा है ना। बेटी अब तो सुधर जा। मतलब एक काम कर, अपने घुटने पे ना एक बल्ब जला दे, क्योंकि दिमाग तो वहीं पे ही रखी हुई है। तो बता कब जला रही है? और बेटे तू भी सुधर जा, थोड़ा सोच समझ कर वीडियो डाला कर ढंग की, वरना पता चले प्लान अगर ना भी बनाया हो तो प्लान बना ले मजबूरन, जबरदस्ती बने हुए दामाद जी की जबरदस्त खातिरदारी करने की। हेलो भाई, देख सकते हैं अभी मेरी जान का थोड़ा तबीयत खराब है, इसके लिए चॉकलेट लाए हैं। चॉकलेट खाइए, देखिए कितना सारा चॉकलेट है, सभी को खाने के लिए है। बाय करते सब लोग को। बेटे जो हरकतें है ना तुम्हारी
तुम्हारी परिवार वाले आए उससे पहले पब्लिक पहुंच जाएंगी। इतने अच्छे कंटेंट पाने की खुशी जो ओवरलोडेड हो जाएगी, शेयरिंग करना भी जरूरी हो जाएगा ना तुम्हारे साथ। ये ब्याह से राजी है तो आप बोलो ना कस के। दीदी जोर से बोलो, जय माता दी, कस के बोलो वरना भाई को पड़ जाएगी कस के। तेरा कौन लड़को नहीं है? अपन मर्जी से लिया। अगर कोई हमें कुछ बोलता था, ना बोलते कुछ। अगर बाई चांस बोलता था, अगर कोई बोलेगा तो तुम भी बोल देना क्या बोलती तू, फिर कान में रुई डाल देना। मतलब जब ये कान कर रहे थे उससे पहले तो सोचा ही होगा ना, पर फिर भी किया ना, तो तब कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अब क्यों फर्क पड़ रहा है? इग्नोर 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 भाई, जस्ट एज सेम एज, इग्नोर। अपने मर्जी से भाग लिया हुआ, हम अपनी मर्जी से दोनों को शादी कर लिया हुआ और दोनों। बहन जल्दी लटी हुई लाइन खत्म कर ले, भाई बेचारा तुम्हारे फिक्र में कब से रोक के रखा है। मतलब पैंट अगर खराब हो जाएगी तो धोने तो तुम्हें ही पड़ेंगे। दिमाग थोड़ी है पर है ना, उससे तो यूज कर लो। किसी के बारे में ना सही खुद के बारे में तो सोच लो, एटलीस्ट उसके बारे में तो सोच लो जो तुम्हारे लिए सोच रहा है। मतलब ओवरऑल जाने दो उससे, बेचारा पैंट खराब हो जाएगा। हम अपना मन से भागे हैं। भाई इसे कहते हैं रियल वीडियो, ठीक है? भाई खुद ही अपने वीडियो पर हंस लिया। मतलब काम ऐसा करो कि कुछ प्राप्त होवे या ना होवे, एटलीस्ट हंसी तो आ ही जावे। लड़कियों सुधर जाओ, ऐसे नमूनों के पीछे भागते हुए इतने बड़े बड़े सपने देख रहे हो, फिर जब टूट जाता है जग हंसी होने की वजह से रोते फिरते हो। एटलीस्ट इतनी कॉमन सेंस तो होनी ही चाहिए। अगर कोई चीज यूं आती है तो जाती भी यूं ही है। सही बात है। इसलिए कहते हैं कि मेहनत की फल मीठा होता है। मतलब कोई साइंटिस्ट नहीं हो पर इतना तो समझ में आता है कि तुम एक लड़की हो और ये जमाना है, और जमाने के लोग हमेशा जो दिखते हैं वो हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए जांच लो। ये सारे लड़के अपने स्पेशल इन्फ्लुएंस टैलेंट को किसी वर्क गिवर पे आजमाते तो पक्का आज कहीं का अंबानी हुए बैठे होते। माय गॉड, जैसे तुम होते हो वैसे ही पूरे दुनिया होते हैं। जैसे तुम एक टॉफी के लिए अपने भाई के साथ ड्रामे कर सकते हो, तो क्या लोग नहीं कर सकते अपने फायदे के लिए? लड़के एक के बाद एक से इन्फ्लुएंस होकर दूसरा, दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर तीसरा, बड़े बड़े कांड कर रहे हैं, यूं निकल जा रहे हैं। तुमसे ये नहीं हो रहा? साला सेम है, हमारे दिमाग घुटने पे है क्या? है? तो क्या हुआ कि मैं अपने भाई बहनों की चोटी खींच लेती हूँ, बैंड बजा देती हूँ, अगर वो लोग मेरे चॉकलेट या फिर आइसक्रीम पर गंदी नजर डालते हैं। वो अलग बात है कि मैं खा लेती हूँ। कैसे अभी बताती हूँ। हेलो, हाँ हेलो बोल। अरे भाई मेरे को बता दे, तू नहीं खाया ना मेरा चॉकलेट, मेरा आइसक्रीम जो फ्रिज में था? नहीं तो मैंने खाया। झूठ मत बोल, तू नहीं खाया है। नहीं, बहन ने खाई होगी, मैंने नहीं खाया। बहन तो आज घर पर है नहीं। मैंने नहीं खाया। देख मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, तुझे भी नहीं बोलूंगी, तो बस सच बता दे तूने खाया है या नहीं। ठीक है, मैं नहीं खाया। तू डांट मत, गुस्सा मत हो। अरे तू मेरा भाई है रे, मैं कुछ नहीं करती। अरे मेरी बहन कितनी प्यारी है। सुन, वो छत पे वो टूट चुका है, अभी आते वक्त वो लेके आई हो। क्या? ड्रम। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब देश के बहुत सारे पुरुष अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। इस घोर कलयुग में पाप के घड़े नहीं बल्कि पाप के बड़े बड़े ड्रम होते हैं। ये ड्रम का कैसा माहौल है भाई दुनिया में? माजरा क्या है भाई? जो कांड हुआ था वो ड्रम को भरने के लिए कांड नहीं हुआ था, वो कांड हुआ था उस लड़की की वो सोच के वजह से। इसलिए सोच को बदलने की जरूरत है दोस्तों। मतलब जरा सोच के देखो, पहले उस लड़की को प्यार हुआ एक लड़के से, उससे एक लड़की भी हुई, बहुत अच्छा खासा खुशहाल परिवार था, लड़का बाहर काम करता था, 9 साल के बाद आया। पर ये कैसा प्यार था कि 9 साल के डिस्टेंस के वजह से वो लड़की किसी और के साथ फिर से संबंध में आ गई। प्यार की डेफिनेशन देखो तुम। मतलब प्यार के बारे में मुझे शायद इतना कुछ पता नहीं, पर जितना मुझे पता है, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। प्यार का मतलब शायद ये नहीं होता कि साथ में रहो, हमेशा बात करना जरूरी है, कांटेक्ट में रहो। मेरा मानना तो ये है कि प्यार एक एहसास है। अगर उस एहसास को अगर तुम जान लो तो वहाँ पे कितने साल तुम डिस्टेंस में रहे, साथ में रहना, दूर रहना, कुछ भी मैटर नहीं करेगा। जस्ट बिकॉज किसी और के साथ वो रिलेशन में आ गई, पहले वाले की काम तमाम करके उसको ड्रम में डाल दिया। मतलब बेटी की भी कोई फिक्र नहीं, पति की कोई फिक्र नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी की पड़ी थी और अपने प्रेजेंट की पड़ी थी। ये प्यार कैसा प्यार है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? अगर मेरे सोच में कुछ भी आपको गलत लगा या फिर सही लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है आपको तो पता ही है,
लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इंस्टाग्राम के नाम मेंशन की होगी और यहाँ पे भी मैं नाम मेंशन कर दूंगी। आप लोग प्लीज जाके वहाँ पे भी फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी कंटेंट शेयर होते रहते हैं, तो प्लीज फॉलो कर लेना। एंड नेक्स्ट वीडियो मैं और किस किस वीडियो पर बनाऊं वो वीडियो भी अगर शेयर करना चाहो तो कर सकते हो। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।